हेलो एवरीवन, हमारे साथ सिमेज की फैकल्टी मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। फाइन। माय नेम इज संजना सिन्हा एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 25 to 30 years और एक्सपीरियंस यहाँ पर एज एन इंग्लिश फैकल्टी प्लस रिसेंटली आई हैव ऑल्सो एंटर्ड द मैनेजमेंट, सो अभी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश में स्पोकन इंग्लिश से लेके बिजनेस इंग्लिश, वो जितनी भी चीज़ें होती हैं इंग्लिश के लिए वो अंडर द इंग्लिश हेडिंग, वो उसमें जिसमें इंटरव्यू स्किल्स भी आता है, राइटिंग स्किल्स भी होता है, एक्सप्रेसिव राइटिंग भी होता है। ओके मैम, तो अभी जो टीचिंग मेथड कुछ आप यूज़ करती हो बच्चों को पढ़ाने के लिए? हाँ, टीचिंग मेथड एक्चुअली थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, तो 30% तो थ्योरी को देते हैं, 70% प्रैक्टिकल्स को देते हैं, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिकल तो वो आएगी नहीं बात समझ में। तो लर्निंग बाय डूइंग, जो आप समझ रहे हैं, जो थ्योरी समझ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाना होता है इन प्रेजेंटेशंस लाइक जीडीज एंड डिबेट्स एंड फीडबैक्स। तो फीडबैक देने से बच्चे समझ में आता है कि क्या उन लोगों ने समझा है, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 1-to-1 बहुत ज़रूरी है, इंटरैक्टिव सेशंस बहुत ज़रूरी है। एंड हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया पेयर टू पेयर लर्निंग, जहाँ बच्चे खुद से कोऑर्डिनेट करते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे महफिल म्यूज़िक की क्लासेस होती है या फिर सेल्फ लर्निंग जो क्लासरूम में पेयर टू पेयर होता है। एक्चुअली दे स्टूडेंट्स खुद ऑर्गेनाइज करते हैं डिबेट्स और जीडीज एंड दे वीडियो शूट एंड इट्स अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। जब बोलते हैं कि इट इज़ अ बेटर लर्निंग, क्योंकि जब टीचर नहीं होते हैं तो बच्चे बहुत खुल के बोलते हैं। तो कभी कभी इस तरह के सेशंस भी हम लोगों ने दिया है बच्चों को एंड दे हैव रियली एंजॉयड। ये एक तरह की क्लासरूम एक्टिविटी, ये क्लासरूम एक्टिविटी होती है। ओके मैम, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आपने अभी सिमेज में करवाए हो या करवा रही हो जो बच्चों को बेनिफिट करे? हाँ, प्रोजेक्ट तो चलता ही रहता है। क्लासरूम ऑलरेडी इज अ प्रोजेक्ट, एवरी क्लास इज अ प्रोजेक्ट। सो और हर एक क्लास एक वर्कशॉप की तरह ही चलाते हैं। और रही बात स्पोकन इंग्लिश की, तो जब तक आप करोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग केटर करते हैं, चाहे किसी भी स्ट्रीम के बच्चे क्यों ना हो, बिहार बोर्ड, ICSE बोर्ड और CBSE, तो सबको केटर एक तरह से किया जाता है। और इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं हम लोग, और कहीं से भी आया और नॉन कॉम्प्रिहेंशन की बात ही नहीं होती है। प्रैक्टिकल क्लासेस से स्पोकन इंग्लिश की मॉड्यूल बनाया हमने, और ग्रामर वर्कशॉप की मॉड्यूल बनाया है, और सॉफ्ट स्किल्स ये सब चलाते रहते हैं क्लास में, जो कि हर एक वो चीज़ सिखाई जाती है जो कि जॉब रेडी बनाते हैं बच्चों को, चाहे वो कहीं से भी आया। ओके मैम, आप अभी सिमेज में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, वंडरफुल। और यहाँ काम करने का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। काम बहुत आप कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, इन्वेंट कर सकते हैं। एंड माई प्लान माई सिमेज एक स्कीम चल रहा है सिमेज में, जो हर एक फैकल्टी अपना प्लान क्या है, हाउ टू इम्प्रूव, हाउ टू इम्प्लीमेंट समथिंग। और कोर्स करिकुलम से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है इंडस्ट्रियल सिलेबस, जिसमें टीचर्स को बिल्कुल अथॉरिटी होती है कि वो किस तरह से लेसन प्लान करे और इम्प्लीमेंट करे। अभी 12th के जैसे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो कुछ आप अपनी तरफ से टिप्स देना चाहेंगी बच्चों को? हाँ, बेसिकली लर्निंग एक शॉर्ट टर्म है ही नहीं, लर्निंग इज़ अ लॉन्ग टर्म एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू एजुकेशन। तो जो भी सीखा है, जो भी समझा है, जो भी आपने ग्रहण किया है, उसको अच्छी तरह से कॉन्फिडेंटली बिल्कुल जाएं एग्जाम देने, और देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू इट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।